Welcome back to Clear Vision for UPSC. UPSC Prelims 2025 50 days plan is here. In this video, we will cover strategy 50 days plan with calendar. Why you will qualify this year? The main reason why you will qualify this year. Why so lethargic? For example, बहुत ज़्यादा स्लीपी सा महसूस होता है और डीमोटिवेट सा लगता है कि थोड़ा सा और सो लें। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं और इनका क्या सॉल्यूशन है? बेसिकली सॉल्यूशन इज इंपॉर्टेंट. Why low marks in GS and CSAT? Still, if you are scoring low marks, so this is the video for you. Please watch it. और सच बताता हूँ आपसे, अगर इससे नहीं हुआ सिलेक्शन तो कुछ भी कर लो नहीं होगा. ये वो चीज़ें हैं जिनका क्वालिफाई होगा वो तो ज़रूर ही ये करके जाएंगे तभी क्वालिफाई होगा. ठीक है, कोई भी वीडियो आप यूट्यूब पे देख लो, कोई भी लेक्चर देख लो, किसी की भी स्ट्रेटजी देख लो, ये चीज़ अगर आपकी प्रिपरेशन में नहीं है, कॉमन नहीं है, तो आप भूल जाइए कि आप इस साल प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर हैं. और अगर आप प्रिपेयर नहीं है तो डू नॉट वेस्ट योर अटेम्प्ट प्लीज़. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेटजी. व्हाट इज स्ट्रेटजी? ठीक है, हम लोगों ने यूट्यूब पे बहुत देखा है कि ये 50 डेज प्लान ये, बट प्लीज़ 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनना. हर एक स्टूडेंट, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन जो करते हैं, सबका एक अपना लाइफस्टाइल है. ठीक है, किसी का टेस्ट 23 ऑफ मार्च को है, किसी का 27 ऑफ मार्च को है, किसी का 30 मार्च को है, किसी का 1 अप्रैल को है. ठीक है, डिफरेंट डेट्स. सो बेसिकली आई विल नॉट प्रोवाइड कि आप इस दिन टेस्ट दो. ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू द रफ आइडिया एंड यू हैव टू स्केड्यूल योर स्केड्यूल अकॉर्डिंग टू दैट. ठीक है, तो आप उसको एडजस्ट करेंगे कि हाँ, मेरे को ऐसे इस सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, तब मुझे टेस्ट देना है. ठीक है, सो आप अपने हिसाब से उसको करेंगे. बट एक चीज़ जो यहाँ पे आज बहुत इंपॉर्टेंट है, अब से 27 मार्च से ये प्लान स्टार्ट है. ऐसा नहीं है कि अब आप इसमें बंध जाओ, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसमें बंध गए, इफ़ यू आर फॉलोइंग इट बाय हार्ट, देयर आर हाई चांसेस कि दैट यू विल क्वालिफाई दिस ईयर. ठीक है, सो प्लीज़ बहुत काम होकर, बहुत पेशेंस के साथ इसको सुनने की कोशिश करना और समझना कि मुझे करना क्या है. एंड आई गारंटी यू दिस वर्ड, एंड आई गारंटी यू आप क्वालिफाई कर जाओगे अगर आपने इतना कर लिया तो. ठीक है, देखिए दिस इज द प्लान फॉर 50 डेज. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम आज से ये करते हैं तो हमारा 16th ऑफ मई को हम पूरी तरीके से प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर होंगे एंड वी विल डेफिनेटली क्वालिफाई. बट इसमें याद रखना, ये जो प्लान है इसमें सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सी सेट रेगुलरली करना है. सिर्फ लेक्चर नहीं देखने हैं. ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, डेली प्रैक्टिस करना है और सीसैट को मिनिमम डेली 3 आवर्स देने हैं. 3 आवर्स से कम नहीं देना है. इफ यू थिंक योर सीसैट इज वीक एंड स्टिल यू आर नॉट स्कोरिंग गुड मार्क्स, इतनी सी मेरी जो सलाह है, ठीक है, द सजेशन, प्लीज एक्सेप्ट दैट. एंड दीज 3 आवर्स शुड बी डेडिकेटेड टू सीसैट बाय हार्ट. ठीक है, सीसैट को परमानेंट डेली आपको देना ही देना है. नाउ द सेकंड थिंग, डेली 100 पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेली. डेली के एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठाओ, लेट्स से एग्जांपल पॉलिटी, तो आज आपको पॉलिटी उठाने हैं और 100 पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं. जो मैंने बुक आपको बताई थी, मुन्नार सर की जो बुक आती है, उनकी बुक खरीदिए, अगर नहीं है तो कहीं से भी बहुत जल्दी से, और डेली 100 पीवाईक्यूज, फिर उनके सॉल्यूशन अच्छे से पढ़िए. ठीक है, बहुत बाय हार्ट पढ़िए, सॉल्यूशन एकदम आपके माइंड में छप जाना चाहिए. इट मीन्स अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज प्रीएम्बल, यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट प्रीएम्बल. ठीक है, एंड इफ यू डोंट नो कि यार मुझे ये चीज़ याद नहीं आ रही है, तो प्लीज़ अपना अटेम्प्ट मत देना. यू आर नॉट क्वालिफाइंग. ठीक है, तो अभी कर लो. ठीक है, 100 पीवाईक्यूज डेली करने हैं, 100 पीवाईक्यूज. अगर आपने ये दो चीज़ करी है या करते हैं या करोगे, देयर आर हाई चांसेस कि अगर आपके लो मार्क्स आ रहे हैं, स्टिल अगर आपके मॉक टेस्ट में लो मार्क्स आ रहे हैं, आई अश्योर यू आप अचानक से 90 प्लस स्कोर करने लग जाओगे. ठीक है, नाउ द थिंग इज व्हाट इज दिस 50 डेज प्लान. करना क्या है, देखिए अभी आपको रिवीजन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है. ठीक है, टेस्ट सेकेंडरी है, ईच एंड एवरीथिंग इज सेकेंडरी. द प्राइमरी थिंग इज रिवीजन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. देखिए सीसैट एंड प्रीवियस ईयर 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये हमारा डेली का काम है. अगर ये एक भी दिन मिस होता है, देन आई एम सो सॉरी, यू आर आउट ऑफ द गेम. 100 पीवाईक्यूज डेली. एंड लिसन टू मी, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं. ठीक है, यू हैव टू थिंक, बिना नॉलेज के वो क्वेश्चन कैसे कर रहा हूँ, नॉलेज के साथ कैसे हो रहा है, एंड देन सॉल्यूशन आपको याद होना चाहिए अच्छे से. फॉर एग्जाम्पल अगर वायरस के रिगार्डिंग कुछ लिखा हुआ है, उससे कल्चर कर सकते हैं नहीं कर सकते, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कल्चर होता क्या है. ठीक है, चैट जीपीटी की हेल्प लो, यूट्यूब की हेल्प लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको समझना अच्छे से है. ठीक है, अब प्लान देखते हैं. ये दो चीज़ें आपकी परमानेंट हो गई. आप
चाहे 25th ऑफ मे को जब आप पेपर देकर आएंगे उसके बाद यही चीज़ आप देखोगे और आप बोलोगे यस यू आर राइट, हमें ये कर लेना चाहिए। तो प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर अटेम्प्ट, ठीक है। 27 मार्च से इसको फॉलो करिए। 27 मार्च से 30 मार्च सबसे पहले पॉलिटी पढ़ो और उसके साथ साइंस एंड टेक पढ़ो। वाई साइंस एंड टेक? देखिए 10 to 12 क्वेश्चन इसमें से आएंगे एंड आई थिंक कि आप इसमें 9 to 10 क्वेश्चंस करके आओ, वो भी करेक्ट, ठीक है। पॉलिटी हमेशा की तरह 15 से 16 क्वेश्चन आएंगे और बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सो प्लीज़ इसको कवर करिए एंड उसके बाद साइंस एंड टेक इसके साथ पढ़िए। साइंस एंड टेक को पढ़ने में आपको मुश्किल से, देखिए यहाँ पे मैंने आपको 27, 28, 29 एंड 34 डेज दिए हैं। जो भी पर्टिकुलर एस्पायरेंट अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, इफ यू आर इन द प्रिपरेशन, यू नो कि पॉलिटी में 2 से 3 दिन में कर लूँगा, इट्स टाइम टू क्विक रिवीजन, ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा तेज़ पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आप अभी भी उसी भेड़-चाल में आप पढ़ाई कर रहे हो, नहीं, थोड़ा-सा तेज़ पढ़ना है, रिवीजन करना है, हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट, गवर्नर, प्रेसिडेंट, इमरजेंसी, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, इनको पहले मुझे प्रायोरिटी देनी है, समझ आ रहा है? तो उनको क्विक रिवीजन करो, उन चीज़ों की बेसिक्स अच्छे से पढ़ के जाना कि पार्ट्स कौन-कौन से, स्केड्यूल्स कौन-कौन से हैं, स्केड्यूल्स में सॉरी, जो लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या रेजिडुअरी पावर्स किसके पास हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें कवर करोगे। साइंस एंड टेक के लिए आपको मटेरियल पता है, विजन आईएएस का पीटी 365 आता है, 2 मटेरियल आए हैं, उनको अच्छे से बाय हार्ट पढ़ो। बेसिक्स आपने जहाँ से भी किया है इट्स ओके, उसको कवर करो। 4 डेज़ बहुत हैं इन 2 सब्जेक्ट्स को बाय हार्ट रट्टा लगाने के लिए। सी, दिस टाइम आई एम नॉट सेइंग कि यार कांसेप्ट से काम चल जाएगा, नहीं। कांसेप्ट्स के साथ यू हैव टू डू रट्टाफिकेशन, ठीक है? यहाँ से रट्टाफिकेशन आपका स्टार्ट होता है। सुबह उठो, रट्टा मारो, रटते जाओ। देखिए, कांसेप्ट्स आपको आने चाहिए, ठीक है? नहीं आते तो इनको भी समझो बट उस कांसेप्ट को रट भी लो, ठीक है? उसके बाद आता है 31st ऑफ मार्च एंड 3rd ऑफ अप्रैल। 31st मार्च से 3rd ऑफ अप्रैल के पास आपके पास फिर से 4 डेज़ हैं। नाउ यू हैव टू डू एनवायरनमेंट एंड एंशिएंट एंड मेडिवल हियर, ओके? एनवायरनमेंट बाय हार्ट सबसे पहले आप इसमें करोगे नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है? उसके बाद अपने बेसिक्स पे पहुंच जाओ, एनवायरनमेंट के करंट अफेयर। सुनिए, मैंने करंट अफेयर कहीं भी मेंशन नहीं किया है। इट मीन्स यू हैव टू डू करंट अफेयर्स विद योर स्टैटिक पार्ट, ठीक है? रिलेट करके पढ़ते जाना। डू नॉट मिस एनीथिंग, जो भी मैं कह रहा हूँ दीज आर 24 कैरेट गोल्ड एंड इफ यू विल नॉट क्वालिफाई आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। सो प्लीज़ सेव योरसेल्फ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर दुःख, ठीक है? एनवायरनमेंट एंड देन एंशिएंट मेडिवल 4 डेज़। एंशिएंट मेडिवल की जो पीडीएफ मैंने अपलोड करी है उसमें सीरियसली ईच एंड एवरीथिंग है, उसी से पढ़िए आप लोग, मैं कहता हूँ सब कुछ है उसमें, ठीक है? आई थिंक 120 पेजेस की पीडीएफ है, आप आराम से 2 दिन में उसे कवर कर सकते हैं। 60 पेज आज याद किए, 60 पेज कल, उसको रट्टा मार लो, खत्म करो, उसमें सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यूपीएससी के, सीडीएस के, यूपीपीएससी के बहुत अच्छे नोट्स हैं, ठीक है? आई एम नॉट प्रमोटिंग माई सेल्फ, इफ यू लाइक इट प्लीज़ रीड कर लेना, वरना इट्स अप टू यू, ठीक है? एनवायरनमेंट आपको प्रिपेयर करना है, एंशिएंट मेडिवल, ठीक है? फ्रॉम 4th अप्रैल 7th अप्रैल, 4 से 7 तक आपको करना है ज्योग्राफी। नाउ लिसन टू मी, ज्योग्राफी इज अ ह्यूज सब्जेक्ट, ठीक है? विद लॉट्स ऑफ पेजेस। नाउ फिजिकल एंड इंडियन ज्योग्राफी करना क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहले आप क्लाइमेटोलॉजी करोगे, देन ओशियोनोग्राफी करोगे, देन बेसिक्स जो पहले शुरू में एस्ट्रोनॉमी वगैरह आता है वो करोगे। बट मैं बता दूं, एस्ट्रोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन वहां से इस बार भी आएगा, ठीक है? क्लाइमेटोलॉजी से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ओशियोनोग्राफी से 1 क्वेश्चन आना ही आना है, एंड देन इंडियन ज्योग्राफी रिवर आपको पूरा आना चाहिए, हिमालय रटा होना चाहिए, मॉनसून, स्पेशली मॉनसून, हमारा इंडियन ओशन डाइपोल, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मोर और लेस आपको फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी आपकी टंग पे होना चाहिए और आपको इसके लिए मैंने 4 डेज़ दिए हैं। ये बहुत ज़्यादा दिन हैं इतने से सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, ठीक है? सिर्फ ज्योग्राफी के लिए 4 दिन है। नाउ हमने पॉलिटी कर लिया, साइंस टेक कर लिया, एनवायरनमेंट कर लिया, एंशिएंट मेडिवल कर लिया, ज्योग्राफी कर लिया। वी हैव डन विद 5 सब्जेक्ट्स, बट द थिंग इज़ द मेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स इज़ लेफ्ट हियर, बट 8th अप्रैल टू 11th ऑफ अप्रैल तक 4 डेज इकोनॉमिक्स करेंगे एंड अगेन साइंस एंड टेक करेंगे। व्हाई सर अगेन साइंस एंड टेक? बिकॉज़ साइंस एंड टेक का तब तक अपडेटेड मटेरियल आ चुका होगा एंड यू हैव टू रीड दैट मटेरियल विद दिस मटेरियल, मतलब जो आपका पुराना मटेरियल है वो सारा करंट अफेयर प्लस दिस न्यू करंट अफेयर, सारा साइंस। बिकॉज़ देखो साइंस एंड टेक इज़ मोर और लेस 90% अबाउट करंट अफेयर्स, तो हमें इसके लिए प्रिपेयर रहना है। देन यू हैव टू डू साइंस टेक अगेन, इकोनॉमिक्स इन 4 डेज। इफ यू आर डूइंग दिस, guys, congrats, you are qualifying this year. Now listen to me, if you think you will qualify this year, comment your thoughts that I will qualify this year whole UPSC, not only prelims, I will qualify UPSC 2025. Comment this, ठीक है? Now listen to me. Now next, from 12th of April to 15th April, modern Indian history
environment. So you have to complete modern Indian history environment by here 12th अप्रैल 15th अप्रैल। सर ये तो बहुत प्रीलिम्स के नज़दीक है। द थिंग इज़ हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा भूलने वाला सब्जेक्ट है, हम बहुत आराम से भूल सकते हैं, ठीक है? तो हिस्ट्री में देखिए कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, है ना? तो हमें रटना ही है। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को यहाँ से आप पढ़िए, 12th अप्रैल से 15th अप्रैल में इसको खत्म करिए। एंड एनवायरनमेंट क्यों? एनवायरनमेंट तो हमने यहाँ पे सर पढ़ लिया हुआ अगेन, बिकॉज़ करंट अफेयर आया है, हमें करंट अफेयर के साथ पूरा होल एनवायरनमेंट पूरा का पूरा रिवीजन करना है, ताकि कुछ भी ना छूटे, हम कवर कर लें अपना स्टैटिक। नाउ लिसन टू मी, ये सब कुछ चल तो रहा है, ठीक है? ये सब कुछ 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेली और उनके सॉल्यूशन पढ़ने हैं। अगर आप ये पीवाईक्यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। प्लीज़ प्रिपरेशन छोड़ दो, ठीक है? नाउ 16 से 20 पॉलिटी करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी करेंगे। यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी इंक्लूड नहीं है, ठीक है? सिर्फ आपको इंडियन करनी है। इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए दोबारा रिवाइज़ करना है और यहाँ से आपका इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट होता है और ये पूरा आपको पढ़ना है। सर, यहाँ पे हम इतने दिन में 3 सब्जेक्ट कैसे करेंगे? बिकॉज़ डियर गर्ल, बॉय जो भी हैं आप, पॉलिटी आपने पीछे पढ़ी 2 बार, आपको क्विक रिवीजन होनी चाहिए, 1 दिन में खत्म। इंडियन ज्योग्राफी आप पीछे पढ़ चुके हो, 1 दिन में ये होना चाहिए, बाकी डे अपना आईआर को दो, ठीक है? कैसे भी कंप्लीट करो। ओके, 21st ऑफ 23rd अप्रैल से क्या है? बफर डे है, कंप्लीट बैकलॉग से फैन है। अगर कोई कहीं आप बीच में एक डेट पे चले गए और इफ़ यू हैव एनी वर्क, आप लोग लेथार्जिक फील कर रहे हो, बीमार हो गए, तो वो जो 2-3 दिन गए, वो यहाँ पे वो अपने मैनेज कर लेना कि मैं ये चीज़ यहाँ पे कवर करूँगा, ठीक है? फ्रॉम 24th अप्रैल टू 26 अप्रैल आप इकोनॉमिक्स करोगे और आईआर करोगे। सर अगेन इकोनॉमिक्स, बिकॉज़ इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से 17 टू 20 क्वेश्चंस आने के हाई चांसेस हैं। तो क्यों ना इसको ऐसा प्रिपेयर कर लिया जाए कि अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो 17 करेक्ट करके आ जाते हैं। सीधा 34 मार्क्स, ठीक है? नाउ इकोनॉमिक्स अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और याद रखेंगे टॉप एरियाज़ हमें करने हैं अच्छे से पहले, फिर जो एक्स्ट्रा एरियाज़ हैं उनको, फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना? बीओपी, एनपीए, सीआरआर, एसएलआर, मनी, ये सारी चीज़ें हमें करनी है और अगेन आईआर को हम यहाँ रिवाइज़ करेंगे, ठीक है? मैपिंग वगैरह देखेंगे। देन 27 से 30 अप्रैल एंशिएंट मेडिवल पहले कर चुके हैं, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यहाँ ही करेंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हम पहले भी कर चुके हैं, तो यहाँ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे हम दोबारा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भूलने वाले सब्जेक्ट हैं, तो दोबारा रिवाइज़ कर लेंगे तो हमारे माइंड में रिटेन रहेगा। एंड देन आईआर अगेन, यहाँ भी किया था, यहाँ भी किया था, यहाँ भी किया था। आईआर हम लगातार करते आ रहे हैं, बिकॉज़ आईआर से मोर और लेस 4 टू 5 क्वेश्चंस आएँगे, तो क्यों छोड़ना है? बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करो। आईआर इन 27, 28, 29, 34 डेज़ हैं इन 3 सब्जेक्ट्स को करने के लिए। उसके बाद आते हैं 1 मई से 3 मई, ठीक है? 3 डेज़, ओनली पॉलिटी एनवायरनमेंट अगेन, ठीक है? मल्टीपल फास्ट रिवीजन, मई से तो आपकी रिवीजन इतनी फास्ट होनी चाहिए कि आपके टंग पे पता होना चाहिए कि टॉप वीक एरियाज़ आपके क्या हैं, टॉप एरियाज़ क्या हैं। मतलब वीक एरिया मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेज़िडेंट है, मैं बार-बार भूल रहा हूँ कि उनका इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है? तो गो एंड रिवाइज़ दैट थिंग। यहाँ पे मल्टीपल रिवीजन ऐसे होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एनवायरनमेंट में ऑर्गनाइज़ेशन से क्वेश्चन आता है, करंट अफेयर्स आता है, तो जल्दी से वो चीज़ें कवर करो। 4th में से 7th में इकोनॉमिक्स करोगे, जियो फुल करोगे यहाँ पे ज्योग्राफी, एंड 7th में से 10th में। इफ़ यू रिमेंबर, अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हो तो आपको पता है आर्ट एंड कल्चर हमने अभी तक टच भी नहीं किया है। सो जो मटेरियल मैंने बनाया है वो आई थिंक 80 टू 90 पेजेस का है, उसको करने के लिए हमें सिर्फ 1 से 2 दिन चाहिए। अब हम सिर्फ 1 से 2 बार आर्ट एंड कल्चर स्लो एंड बेस्ट रिवीजन करेंगे, सिर्फ 1 से 2 बार। और आर्ट एंड कल्चर से बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो अगर वो बेसिक से आएँगे तो 100% हमारे डॉक्यूमेंट पे है, अगर बेसिक से नहीं आएँगे तो कोई भी नहीं कर पाएगा, हम भी नहीं कर पाएँगे। तो इसको हम मैक्सिमम इनपुट नहीं देंगे, एक नॉर्मल इनपुट देंगे और मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और इसी के साथ हम एंशिएंट मेडिवल, साइंस एंड टेक फिर से क्विक रिवीजन कर लेंगे ना। हमारा यहाँ पे पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 10 मई से 15th मई में ये बफर डे बचेंगे 5 डेज़ के, 6 डेज़ के, जिसमें आप अपने बैकलॉग्स कंप्लीट करोगे, ठीक है? अगर कुछ है तो हो सकता है आप बीमार पड़ गए हो या कहीं चले गए, तो ये 6 दिन मैं आपको एक्स्ट्रा देता हूँ। इस पर्टिकुलर चीज़ से चलोगे तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट है। 100 पीवाईक्यूज़ डेली लगाते हो, तो डियर फ्रेंड्स, अगर ये कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ पीवाईक्यूज़ भी लगा लेते हो, यू आर क्वालिफाइंग दिस ईयर, ठीक है? इससे ये भी कर लेना, पीवाईक्यूज़ भी कर लेना। सीसैट आपको डेली करना ही है, ठीक है? और एक बात याद रखना, 3 आवर्स के सीसैट में आपको क्या करना है, 15 मिनट्स डेली आपको किसको देने हैं? बोलिए। डेली आपको कॉम्प्रिहेंशन को देनी है। डेली आप एक काम करिए, एक पर्टिकुलर ईयर का कॉम्प्रिहेंशन पीवाईक्यूज़ उठाइए, 30 पीवाईक्यूज़ कोशिश करिए कि 35 मिनट्स में करके खत्म करिए, ठीक है? दिस इज़ द प्लान। नाउ सो 16th में यू आर रेडी फॉर प्रीलिम्स 2025, कांग्रेट्स, यू आर क्वालिफाइंग। अब हम अपनी बात करेंगे व्हाई सो लेथार्जिक
इतना लेथार्जिक क्यों हैं आप लोग आजकल? क्या हो रहा है? सी, सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो ये है, जो वेदर है आजकल का, ठीक है? वो ऐसा है कि जिसमें हमें ना बहुत हमारी बॉडी को कम्फर्ट नीड आती है ना? कंफर्टेबल है उस चीज़ के साथ। सो जस्ट ब्रेक दैट कम्फर्ट, ठीक है? तोड़ दो। कैसे करना है? देखो, ये करना है, अगर आप सुबह उठते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मॉर्निंग में आप उठते हैं, मॉर्निंग में अगर आप उठते हैं तो जो आपका अलार्म क्लॉक जैसे ही बजेगा, बिना कुछ सोचे, बिना अपने माइंड को 1 सेकंड भी प्रोसेस करे, आपको तुरंत उठ के एकदम क्विक, जिसे कहते हैं क्विक, आपको फ्रेश होने जाना है, मुँह धोना है, कॉफ़ी लेनी है। मतलब अगर आपने 1 मिनट भी सोचा, तो आप नहीं उठ पाओगे, ठीक है? प्लीज़ कुछ सोचना नहीं है, अगर अलार्म बजा, तो बंद करने की बजाय सिर्फ़ उठ जाओ सीधा। सिर्फ उठ जाओ और उठते के साथ जो मैं कह रहा हूँ वो करो। अगर आप शावर ले सकते हो, शावर लेकर पढ़ाई करने बैठो, ठीक है? कॉफ़ी लेकर तुरंत पढ़ने बैठो। नाउ लिस्टन टू मी, बिना कॉफ़ी लिए प्लीज़ पढ़ने मत बैठना, क्योंकि फिर पढ़ते वक़्त पता है क्या होगा? आपके माइंड में वो कम्फ़र्ट चल रहा होगा, आपको नींद आएगी और आप हो सकता है आपको पता ना चले और आप सो जाओ और आपके 2 टू 3 आवर्स वेस्ट हो जाएँ। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। जैसे ही आपका अलार्म आपको बोले कि अभी उठना है, तो प्लीज़ कुछ नहीं सोचना है। सिर्फ़ 1-2 दिन करके देखो, आपको पता लग जाएगा कितनी पावर है इसमें। जब हम माइंड को सोचने के लिए टाइम देते हैं, तो हमें ऑप्शंस देता है। सोने का ऑप्शन क्या होता है? सो जाने का येस, और पढ़ने का नो। तो वो कम्फ़र्ट वाली चीज़ ढूँढते हैं, नहीं, नहीं उठ सो जाते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? तो अभी आपको क्या करना है, ये आपका माइंड है, इसको सोचने का मौका ही नहीं देना है। ठीक है? Okay. Now the thing is, why you are scoring low marks in GS mock test and CSAT mock test? So let me answer you. You are not ready for prelims yet because आपने previous year questions नहीं किए हैं, आपका syllabus अभी complete नहीं है. So this is the sole reason. कुछ रीजंस और भी हैं, जैसे कि आपको मॉक टेस्ट कैसे सॉल्व करने हैं वो स्ट्रेटजी आपको नहीं आती है, थोड़ी सी आपको कमी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसी चैनल पे पर्टिकुलर वीडियो पे मैंने बताया है कि मॉक टेस्ट आपको कैसे सॉल्व करना है। यूपीएससी की ऑफिशियल ओएमआर शीट डाउनलोड कर लो और उसको देखो, और आप अगर आप साइमुलेटर देते हैं फॉरम आईएएस का या अभ्यास देते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट का, मेक श्योर कि आप उसी स्ट्रेस में, जिस स्ट्रेस में आप प्रीलिम्स देने जाओगे, आप यही फील करके देने जाते हो कि मेरा प्रीलिम्स का पेपर है, ठीक है? If you are scoring low marks, now listen to me, if you are scoring low marks, it's good. Why? Because you have time कि आप उस चीज़ को ठीक कर सको। But those students who are scoring 60, 70, 80, अगर आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे तो सब आता है, now listen to me, there are high chances you will not qualify because जिसको सब आता है यूपीएससी उसके लिए नहीं है, जिसको कम आता है यूपीएससी उसके लिए है। तो मेक श्योर कि आप पढ़ाई करें पर ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाएँ, ठीक है? घर आओ, मॉक टेस्ट एनालाइज़ करो, ठीक है? मॉक टेस्ट एनालाइज़ करके ही सो, दिस शुड बी द रूल, ओके? दीज़ ऑल आर द थिंग्स जो आपको करनी है, एंड लिसन टू मी, अगर इससे नहीं हुआ, तो लिख के ले लो, इस और कुछ भी कर लो, नहीं होगा, ठीक है? जाके मॉक टेस्ट वाली वीडियो देख लो और कॉम्प्रिहेंशन की प्लेलिस्ट है, अगर किसी का कॉम्प्रिहेंशन वीक है, डियर फ्रेंड्स, आई गारंटी यू आप वो कॉम्प्रिहेंशन करो, आप सारे जो फीडबैक है टेलीग्राम पे वो पढ़िए या फिर जो कमेंट सेक्शन है वो पढ़िए। सो मैनी स्टूडेंट्स क्वालीफाई सीसैट जस्ट बाय डूइंग दैट कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, ठीक है? तो जाके वो कॉम्प्रिहेंशन अगर नहीं आता है तो देख लो, एंड आई एश्योर यू, यू विल क्वालीफाई दिस ईयर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।